शिवसेना जिस कांग्रेस की बदौलत सत्ता का भोग कर रही है, उसी कांग्रेस पर शिवसेना ने जबरदस्त हमला किया है। शिवसेना ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया है, जिसका असर महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सेहत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस मतलब गांधी वाड्रा परिवार और शिवसेना ने इस बार गांधी वाड्रा परिवार के नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल उठा दिया है, जो कि कांग्रेस को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं OMH न्यूज। दरअसल केंद्र सरकार में सत्ता पक्ष बीजेपी दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। ऐसे में शिवसेना के मुखपत्र सामना में विपक्ष को बीजेपी की मजबूती का कारण बताया गया है। सामना के संपादकीय यानी एडिटोरियल में कांग्रेस की हालत को कमजोर बताया गया है और साफ सीधे शब्दों में यह कहा गया है कि कांग्रेस काफी कमजोर हो चुकी है और यूपीए गठबंधन में कांग्रेस की कमजोर हालत की वजह से विपक्ष मोदी सरकार का मुकाबला नहीं कर पा रहा। सामना की इस एडिटोरियल में क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं। इसमें कहा गया कि प्रियंका गांधी को दिल्ली की सड़क पर हिरासत में लिया गया, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया और यहाँ महाराष्ट्र में सरकार को काम करने से रोका जा रहा है। ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। किसानों द्वारा दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सत्ता पक्ष को इस आंदोलन की फिक्र नहीं है, क्योंकि सरकार के इस रवैये का कारण है कमजोर विपक्ष। मौजूदा विपक्ष पूरी तरह बेजान है। विपक्षियों की अवस्था बंजर गांव के मुखिया का पद संभालने जैसी है। इस कारण ही प्रदर्शन कर रहे किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। पर विपक्ष के इस हाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार नहीं है, बल्कि विपक्ष खुद ही इसका जिम्मेदार है, जिसे आगे आकर इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सब कहते हुए सामना में बकायदा ये लिखा गया है कि यूपीए संगठन की कमान एनसीपी मुखिया शरद पवार को उनके राजनीतिक अनुभवों को देखते हुए सौंप देनी चाहिए। इस एडिटोरियल में लिखा गया है कि फिलहाल यूपीए की कमान सोनिया गांधी ने संभाली हुई है, लेकिन वो अभी तक जिस बखूबी से कमान संभालती हुई नजर आई है वो सिर्फ और सिर्फ अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा की वजह से। लेकिन अब जब वो नहीं है तो कांग्रेस के साथ साथ यूपीए भी कमजोर पड़ती जा रही है। इस एडिटोरियल में ये भी लिखा गया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इसलिए यूपीए में जब तक टीएमसी, शिवसेना, अकाली दल, बीएसपी जैसी पार्टियां शामिल नहीं हो जाती, तब तक मोदी सरकार को घेरने में कामयाबी हासिल नहीं हो पाएगी। मतलब कल तक जो मामला सिर्फ तूल पकड़ रहा था, अब आग में तब्दील हो चुका है। अभी तक तो सिर्फ ऐसा ही लग रहा था कि एनसीपी कांग्रेस को गठबंधन से दरकिनार करना चाहती है, लेकिन शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस के नेतृत्व की जिस प्रकार धज्जियां उड़ाई गई हैं, उससे तो यही लग रहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष गठबंधन टूटने की कगार पर है। साथ ही कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की भूमिका से बेदखल करने की कोशिश भी जारी है। अगर ऐसा हो गया तो क्या विपक्ष मजबूत हो पाएगा या सत्ता पक्ष भाजपा के सामने रास्ता और साफ हो जाएगा? इस खबर पर क्या है आपका नजरिया, क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही खबरों की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही खबर के साथ। धन्यवाद।